बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पर जोर दी और अब ये लेक्चर नंबर 2 आ गया और इसमें हम इंशाल्लाह जो टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं सेल बायोलॉजी में वो पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। तो टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी, देखो मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं सेल बायोलॉजी में और हम इंशाल्लाह इनको सीरीज में और अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि वेरियस टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी, मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं सेल बायोलॉजी में, क्योंकि हमें सेल को जो है स्टडी करना है, उनके लिए बहुत सी टेक्निक्स है। हमें सेल को डिवाइड करना है, उसके लिए भी एक अलग सा टेक्निक्स है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरियस टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी, जिसमें है रिजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, स्टैनिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। लेकिन आज अगर हम जिस चीज पर जोर दे वो है रिजोल्यूशन वर्सेस मैग्निफिकेशन। तो देखो बुक में जो है रिजोल्यूशन वर्सेस मैग्निफिकेशन डायरेक्ट डिस्चार्ज किया हुआ है, लेकिन हम जो है इसको जो है एक बुनियाद से शुरू करेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और एक अच्छी रो से शुरू हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप। अब मैंने जो लेक्चर इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि किसी चीज को शुरू करने से पहले उसका नाम ही आपको बता देता है कि मुझ में है क्या। अब अगर देखा जाए यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो, यहाँ पर माइक्रो लिखा हुआ है और यहाँ पर स्कोप लिखा हुआ है। देखो जिंदगी में बल्कि इर्द गिर्द हमारे ऐसे भी चीजें हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो उसको देखने के लिए हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, माइक्रोस्कोप। अब इसका जो मीनिंग है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, वो चीज जो हमारे नजर में ना आए। बहुत सी चीजें हैं जो हमारी नजर में आती है लेकिन हम उसको जो है सेपरेट नहीं कर सकते। माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्कोप मीन्स टू सी, मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखना, इसका जो है ये माइक्रोस्कोप का मीनिंग है। अब डिफिनीशन क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट वो आला विच इज यूज जो इस्तेमाल होता है टू सी जो हम देखें, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट वो जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं उस ऑब्जेक्ट को कॉल्ड माइक्रोस्कोप, तो हम उसको जो है माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब यहाँ पर जो है एक दूसरा टर्म इस्तेमाल हुआ है माइक्रोस्कोपी, उस पर आते हैं। माइक्रोस्कोपी, अब अगर इस माइक्रोस्कोप को हम इस्तेमाल करें, इस माइक्रोस्कोप यहाँ पर तो मैंने इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक्रोस्कोप तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करें तो हम इसको जो है माइक्रोस्कोपी कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पर आते हैं। माइक्रोस्कोप के दो टाइप हैं, सॉरी दो टाइप नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आता है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ लाइट एनर्जी। एक एक लाइट माइक्रोस्कोप है और सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो लाइट माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप भी एक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है, ये याद रखें। टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच हैज ओनली वन लेंस इज यूज, वो माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ एक ही लेंस यूज इस्तेमाल हो तो उसको हम सिंपल और लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसी वजह से हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप दो या दो से ज्यादा लेंस इस्तेमाल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड तो भी ज्यादा को कहते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है, यहाँ पर अगर देखा जाए ये इसका आई पीस है और ऑक्यूलर लेंस, और ये जो है यहाँ पर जो मैंने इस पर ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब अगर देखा जाए किताब में ये दिया हुआ है X10, X6, X60। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई पीस है। अगर आई पीस वाला जो मैग्निफिकेशन मतलब ये जो X6 है इसके साथ जरब किया जाए, इनके दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो इनके प्रोडक्ट से जो हमें हासिल होता है वो X60 होता है। यहाँ पर जो X शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है,
यहाँ पर ये x मैग्निफिकेशन को शो कर रहा है। x मीन्स मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो गया। हाँ ये देखो, ये मैंने फर्स्ट टाइम डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ है। आप कमेंट में बताइए कि किस तरह अच्छे है कि नहीं है। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है, वो जिसमें हम देखते हैं किसी चीज को। जब हम इस स्टेज पर रखते हैं और हम उस जिसमें देखते हैं उसको हम आई पीस कहते हैं, और जिससे हम उसको उस चीज को मैग्नीफाई करते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो मैंने पहले माइक्रोस्कोप पढ़ा है, उसके बाद जब माइक्रोस्कोप के अंदर फिर दो चीजें आते हैं, एक तो रिजोल्यूशन आता है और दूसरा मैग्निफिकेशन आता है। अब रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन क्या है, चलो उसकी तरफ चलते हैं। तो रिजोल्यूशन क्या है, देखो वो एबिलिटी, रिजोल्यूशन आपके जो है आंख में भी हो सकती है, रिजोल्यूशन वो माइक्रोस्कोप में भी हो सकती है। देखो अल्लाह ताला ने आंख को इस तरह बनाया हुआ है, आंख में दोनों कन्वेक्स और कनकेव एट अ टाइम काम करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोस्कोप होते हैं गालिबन उसमें दोनों ही कन्वेक्स और दोनों कनकेव। लेकिन अल्लाह ताला ने आंख को इस तरह बनाया हुआ है कि उनमें एट साइमल्टेनियसली कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो रिजोल्यूशन मतलब यह है कि अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर ये दो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को मैं मतलब मैं सेपरेट करूं एक दूसरे से, तो इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये द एबिलिटी, वो एबिलिटी टू सेपरेट आर डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट। अगर दो क्लोजली प्लेस्ड पॉइंट हैं, अगर उसको हम सेपरेट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन करें। तो रिजोल्यूशन आई का भी हो सकता है, मैंने अभी बताया, और माइक्रोस्कोप का भी हो सकता है। तो ह्यूमन आई डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स, सॉरी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 250 नैनोमीटर। अब यहाँ पर जो है नैनो है, सब पहले ये समझे, ठीक है। नैनो जो है ये 10 की ताकत -9 मीटर। अब फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर देता हूं, यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट, ये एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं ये 250 नैनोमीटर, मतलब ये कि अगर एक लाइट माइक्रोस्कोप है और उस पर एक चीज रखा जाए तो वो इसको किस तरह रिजॉल्व करता है। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये 250 नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा मतलब ज्यादा है। अगर ये 250 भी है तो भी ये सेपरेट करता है। लेकिन अगर ये 250 से नीचे जाए, 240 हो जाए, तो लाइट माइक्रोस्कोप भी उनको सेपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भी रिजॉल्विंग पावर इससे और कम हो गया। मतलब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 260 हो गया, 260 नैनोमीटर, तो ये इनको तो रिजॉल्व कर सकता है इन 2 पॉइंट्स को। अगर ये 270 हो गया, फिर भी ये इनको रिजॉल्व कर सकता है। रिजोल्यूशन पहले समझो, दो चीजों को सेपरेट करना। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक दो पॉइंट्स है, अगर मैं उनको सेपरेट करूं तो ये एक रिजोल्यूशन है, ठीक है। इस तरह जो है माइक्रोस्कोप का भी रिजॉल्विंग पावर होता है, वो 250 टू 150 नैनोमीटर होता है। अगर ये रिजॉल्विंग पावर 250 नैनोमीटर से बढ़कर 260 हो जाए या 270 हो जाए, तो वो माइक्रोस्कोप जो है वो उसको रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर ये 250 से नीचे चला जाए, 240 हो जाए या 30 हो जाए, तो वो जो माइक्रोस्कोप है वो भी उनको रिजॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए इस माइक्रोस्कोप के बजाय हम फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिजोल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया हो। देखो मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप का भी रिजोल्यूशन होता है, और हमारे जो अल्लाह ताला ने हमें जो आई दी है, आंख दी है, उसका भी रिजोल्यूशन होता है। तो उसने बताया हुआ कि ह्यूमन आई डिफरेंशिएट 2 पॉइंट एटलीस्ट 0.1 और 1.0 mm। यहाँ पर जो mm है पहले इसको समझे। mm का मतलब है मिली, और 1 मिली 10 की ताकत -3 होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन को अपनी तरफ लो, जब मैं 1.0 मिलीमीटर mm जो है इनसे कम हो जाए तो मैं इस चीज को डिफरेंस नहीं कर सकता।
क्योंकि ये मेरी एबिलिटी है, अल्लाह ताला ने मुझ में रखी हुई है। लेकिन अगर ये 0.1 मिलीमीटर से ज्यादा हो तभी मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। लेकिन अगर इनसे जो है इस तरह हो जाए 0.01, तो ये हम नहीं देख सकते। अब ये आपको पता है कि इस तरह भी जो है जानदार हो सकते हैं कि इनसे भी जो है बहुत ज्यादा कम साइज में हो सकते हैं, तो हम उनको नहीं देख सकते। मैंने ये बताया कि ह्यूमन आई किस चीज को डिफरेंशिएट कर सकता है, एटलीस्ट जो 0.1 हो। अगर 0.1 से नीचे आ जाए मतलब उसका साइज और भी कम हो जाए तो वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उससे बढ़ जाए तो डिफरेंशिएट तो कर सकता है। ठीक है, हाँ 50x भी है और यहाँ पर x 500x भी है, और यह x जो शो कर रहा है वो मैग्निफिकेशन है। तो अगर इस रिजोल्यूशन को हम बढ़ाए, मैंने तो समझाया कि हमारी जो आंख है वो 0.1 mm तक कर सकता है। अगर इस आई का रिजोल्यूशन बढ़ाए तो हम फिर क्या करते हैं, तो हम फिर चलते हैं किसकी तरफ, मैग्निफिकेशन की तरफ। अब मैग्निफिकेशन क्या है, देखो मैग्निफिकेशन वो चीज है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इसका मिसाल देता हूँ। अगर ये एक चीज है, मैं अपने आई से इसको देख रहा हूँ, ये इसका अपेरेंट साइज है, जाहिरी जो इसका साइज है। अब मैं इसको मैग्नीफाई करूं तो ये इनसे इस तरह बन जाता है। मतलब ये हुआ कि इन स्मॉल ऑब्जेक्ट से अब ये लार्ज बन गया, इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया, तो इन लार्ज द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो इसका एक्चुअल साइज है उसको हम बढ़ा दे, किसके जरिए से, माइक्रोस्कोप के जरिए से। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप वो क्या है, 1000 या 10,000। किताब में जो लिखा हुआ है वो 1000 से 2000 तक है, लेकिन मेरे मुताबिक जो है वो 5000 से लेकर 10,000 तक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के बाद जब चीजें और मजीद कम हो जाती है तो उनके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप में जो कंपाउंड आते थे उसमें हम जो थे एक लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती थी, जो ऑब्जेक्ट के साथ टकरा कर फिर आपकी आंख की तरफ जाती थी और आप उनको देखते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है ये सब उल्टा है। क्यों, क्योंकि उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होता है। एक ड्राई ऑब्जेक्ट है, मॉइस्ट नहीं, वो आप कमेंट में बताइए कि क्यों नहीं। एक ड्राई ऑब्जेक्ट है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराता है, फिर जो है रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख की तरफ जाता है। लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को मैं यहाँ पर इसलिए ज्यादा तफसील से नहीं बताया क्योंकि 12 फिजिक्स डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में उसमें बहुत ज्यादा तफसील से है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का बीम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, तो हम उस पर जो है चीज देखते हैं। अब इसका रिजॉल्विंग पावर देखो, 0.2 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर जो है वो 250 नैनोमीटर ज्यादा है या 0.2 नैनोमीटर ज्यादा है, आप बताएं। आप भी कुछ यार लर्न करो ना। तो 0.2 जो है वो बहुत कम है विद रिस्पेक्ट 250 नैनोमीटर। यहाँ पर जो है नैनोमीटर है, मतलब ये हुआ कि इनका रिजॉल्विंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा कम से कम स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट हो उसको भी ये जो है डिफरेंशिएट करता है। लेकिन इसकी भी खुद एक लिमिट है। अगर ये 0.2 नैनोमीटर से यहाँ आए 0.1 बन जाए तो ये इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये इनसे ऊपर जाए तो डिफरेंशिएट कर सकता है। मैं ये भी समझाऊंगा कि ये नैनोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर। ये जो है फर्स्ट ईयर जो फिजिक्स है मेजरमेंट, उसमें इंशाल्लाह हम इसको तफसील से पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी टाइप्स हैं। वो एक टीईएम है, एक एसईएम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर ज्यादा जगह कम थी इस वजह मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाए तो इलेक्ट्रॉन का फुल स्पेलिंग लिखे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसके जरिए से अगर सेल है, हम उस जो है फेवर है कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया जाए, तो हम वो किसके जरिए से करते हैं, टीईएम के जरिए से करते हैं। इसको याद रखना, ठीक है, टीईएम के जरिए से करता है। लेकिन जो इमेज हमें देता है वो 2D इमेज होता है, 2D।
ये भी याद रखना, शायद ये एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है। वो 2D इमेज देता है और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 1 मिलियन है और 1 मिलियन को 360 होते हैं और जो फिटनेस बुक में बताया हुआ है वहां पर 2 मिलियन है। अब जो चीज 2D इमेज दे उस इमेज को अगर हम ड्रॉ करें, ये वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। जो 2D होता है वो सिर्फ y एक्सिस और x एक्सिस में आता है। ये देखो स्क्वायर नुमा, ये 2D शेप है। शेप को समझे, थोड़ा थोड़ा समझे, ये डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ये 2D शेप देता है और ये 1 मिलियन तक इस चीज को मैग्नीफाई करता है। तो SEM पर चलते हैं। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो है जो हम फेवर होते हैं कि किसी चीज का हम जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करें। जैसे अगर सेल है, मैं चाहता हूं कि मैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी करूं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? TM इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहूं कि नहीं, मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्टडी करना चाहता हूं, तो मैं SEM स्टडी करूंगा। और SEM 50,000 तक वो जो है एक चीज को मैग्नीफाई करता है और वो इमेज क्या देता है? वो इमेज क्या देता है? वो 3D इमेज देता है। अब 3D इमेज कौन सा होता है? जो Y एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर बनाऊं, देख लिया। अब अगर ये जो है ये y है, ये x है और ये जो है ये z है, देख लिया। इसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है? वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ। शुक्रिया।